ओम श्री परमात्मे नमः। मैं शिवानंद तिवारी आज 2 मई 2022 की अपने इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि जैसे मैंने कल ये वीडियो डाला था, इसमें कल के अवतार के संबंध में कुछ चर्चाएं हुई थी और फिर जैसे कुछ लोगों कमेंट्स भी आए थे, तो जिज्ञासावश तमाम लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो जैसे हम समझते हैं, जैसे हम ये इस समय जैसे परमात्मा निर्गुण निराकार है, सगुण साकार है और वो क्या है क्या नहीं है, तो इस समय इन सब चीज़ों में ज़्यादा दिमाग लगाने का कोई मैं नहीं समझता कि कोई मतलब है। इस समय जो विश्व के समक्ष जो विभिन्न ये त्रासदियाँ आ रही हैं और एक के बाद एक रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो इस समय हमें अगर कुछ करना चाहिए तो वो केवल और वो परमात्मा से कनेक्ट होना। अब कनेक्ट होने में चाहे योग हो, चाहे योग का मतलब ये तो कनेक्ट होना योग ही है, तो उसके अतिरिक्त हम चाहें तो उनसे मतलब चाहे वो ध्यान का माध्यम हो, भक्ति का माध्यम हो, लेकिन क्योंकि भक्ति और वो भी सर्वोत्कृष्ट मतलब भक्ति की परम अवस्था जैसे मीरा की, वो किसी बिरले की ही है, मतलब हम कह सकते हैं करोड़ों या अरबों में एक की किसी है, तो और वो सब उस स्तर पे नहीं, मतलब सबके लिए वो आसान नहीं है अचीवमेंट। तो इसलिए मेरा ये कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि हमें अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए। ध्यान की गहराइयों में अंतर मन में हम विभिन्न माध्यम, मतलब हमारे पास परमात्मा के मैसेज आते हैं, वो माध्यम विभिन्न हो सकते हैं तरह तरह के। तो इसलिए इस परमात्मा निर्गुण निराकार सगुण क्या, इसमें दिमाग लगाना इस समय मेरे विचार से व्यर्थ है। अब इसके अतिरिक्त अब ये मैं कह रहा हूँ, जब सोचिए कि जब परमात्मा मतलब जब वो सगुण साकार है, मतलब जैसे वो कहने का तात्पर्य है कि वो सब कुछ मतलब सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, सब कुछ कर सकता है। तो क्या ये बताइए कि जब वो सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, तो क्या वो अवतार नहीं ले सकता? क्या वो जो है वो अपनी दिव्य ऊर्जा से अवतरित नहीं हो सकता है? जब सर्वसमर्थ फिर कहाँ हुआ? अगर जब वो कुछ मतलब वो मनुष्य तन में, यहाँ तक कि मनुष्य तन नहीं धारण कर सकता, यहाँ तक कि जो सिद्ध हो जाते हैं या जो विभिन्न मतलब देवता भी हैं वो मनुष्य का तन ले सकते हैं। तो ये बताइए कि वो क्यों नहीं? लेकिन क्योंकि मैंने अपने उस जो बना रखा है वीडियो परमात्मा कौन है, राम कौन है, उस वीडियो में मैंने स्पष्ट किया है, जाकर के आप प्लेलिस्ट वगैरह में देख सकते हैं। तो उसमें भी मैंने कहा था, फिर भी क्लियरिटी के लिए कह दूं कि जब अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं तो पृथ्वी भी अनंत कोटि हुई और उसमें हमारी पृथ्वी एक अंश मात्र है। तो जब इस पृथ्वी पर कोई गड़बड़ी हुई और जैसा कि वर्तमान में चल ही रही है, तो उसके लिए केवल एक अंश से ही काम चल सकता है, उसके अतिरिक्त तो फिर उसको आने की क्या आवश्यकता है? स्वयं विचार करें। यहाँ अंश है जब, तो अंश किसे अंश है जब, ये थोड़ा सा पृथ्वी एक अंश मात्र है इस ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में, तो यहाँ का काम तो एक अंश से ही चल सकता है। और अंश के वजह से सरकार होती है, तो उस सरकार जैसे है वर्तमान सरकार, हालांकि सरकार क्या है वो मतलब कहने के लिए है, समझिए, फिर भी समझने की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ। तो जब सरकार के जो सरकारी व्यक्ति है या सरकारी अधिकारी है या सरकारी जो मतलब उसमें शासन प्रशासन जो भी देख रहे हैं, तो उनके पास भी सरकार की ही पावर है। इसी तरह से परमपिता की, परमात्मा की, उनकी जो भी आता है, जो भी अवतार के रूप में आता है, उसके पास भी वो दिव्य शक्तियाँ होती हैं, उसके पास भी वो दिव्य शक्तियाँ होती हैं। वो जो मतलब परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ हैं वही उसकी दिव्य शक्तियाँ हैं। तो और दूसरे प्रकार में वो एक तरह से वो परमात्मा से ही मतलब उसका पूर्ण ऊर्जा सब कुछ उसका वहीं से है डायरेक्ट। तो और हम भी जब अपने आप को उससे कनेक्ट करेंगे, हम भी अपने आप को परमपिता परमात्मा से आत्मसमर्पित करेंगे, तो हमें भी उसकी दिव्य प्रकाश ऊर्जा का अनुभव होगा और हो ही रहा है। जो मतलब जो लोग भी कर रहे हैं, जो भी परमात्मा से कनेक्ट हो रहे हैं, जो भी उनका है, उनको उसकी कृपा, करुणा और उसके अनुग्रह, उसका आशीर्वाद प्राप्त हो ही रहा है। तो इसलिए हमारा कार्य होना चाहिए अधिक से अधिक परमात्मा से कनेक्ट होना। कनेक्ट के विभिन्न माध्यम हैं, वीडियोस तमाम पड़े हुए हैं, उनमें जा कर के आप देख सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया जाए, फिर भी ऐसी तमाम तरह की बातें आ ही जाती हैं जिससे मुझे अपनी चीज़ें रिपीट करनी पड़ती हैं। तो उससे कोई वो नहीं है, लेकिन हम अधिक से अधिक परमात्मा से, नेचर से
कनेक्ट रहें और जिससे हमारी जो ये चित्त शक्ति है वो जागृत हो, चेतना शक्ति जागृत हो। बस इतना ही। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम श्री परमात्मे नमः।